गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कोलाइड अवस्था सरफेस रसायन के थर्ड पार्ट में आज हम लोग कोलाइडी निकायों का वर्गीकरण करेंगे। तो कोलाइडी निकायों का वर्गीकरण परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर, परिक्षेपण माध्यम किस प्रकृति का है, किस अवस्था में है, उसकी प्रकृति के आधार पर कोलाइड को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे एरोसाल, हाइड्रोसाल, एल्कोसाल, बेंजोसाल। तो एरोसाल पहला है एरोसाल। वह कोलाइडी निकाय एक प्रकार से साल हुआ, ठीक है ना। कोलाइडी निकाय एक प्रकार का सॉल विलयन कहलाएगा, जिसमें परिचित प्रावस्था ठोस तथा परिक्षेपण माध्यम गैस के रूप में पाया जाता है। यदि परिचित प्रावस्था ठोस अवस्था में, परिक्षेपण माध्यम गैस अवस्था में होता है तो उसे एरोसाल कहा जाता है। उदाहरण धुआं, धूल, ज्वालामुखी का लावा आदि। दूसरा है हाइड्रोसाल। वह कोलाइडी निकाय जिसमें परिचित प्रावस्था ठोस तथा परिक्षेपण माध्यम द्रव या जल अवस्था में, जल को हाइड्रो कहते हैं, जल से बना है। परिक्षेपण माध्यम जो है द्रव अवस्था में है। हाइड्रो मीन्स जल, तो हाइड्रोसाल। अगर वायु से परिक्षेपण माध्यम वायु है, वायु माने एयर, तो एरोसाल। यदि परिक्षेपण माध्यम एल्कोहल है तो एल्कोसाल, और यदि परिक्षेपण माध्यम बेंजीन है तो बेंजोसाल। तो परिक्षेपण माध्यम द्रव अवस्था में और परिचित प्रावस्था ठोस अवस्था में है तो हाइड्रोसाल कहलाता है। उदाहरण स्टार्च तथा प्रोटीनों का जलीय विलयन, धातु का साल, पेंट आदि। थर्ड है एल्कोसाल। वह कोलाइडी विलयन जिसमें परिचित प्रावस्था ठोस, परिचित प्रावस्था सब में ठोस ही है, और परिक्षेपण माध्यम एल्कोहल होता है, कोलाइडी निकाय एल्कोसाल कहलाता है। एल्कोहल। इसी प्रकार फोर्थ है बेंजोसाल। वह कोलाइडी निकाय साल जिसमें परिचित प्रावस्था ठोस तथा परिक्षेपण माध्यम बेंजीन द्रव अवस्था में होता है। द्रव अवस्था में बेंजीन होता है तो बेंजीन होने के कारण इसे बेंजोसाल कहा जाता है। अब कोलाइडों का वर्गीकरण दूसरे पैरामीटर के अनुसार कर रहे हैं, परिचित प्रावस्था पर आवेश के आधार पर। परिचित प्रावस्था में कौन सा आवेश और कितना प्रभावी होता है, धन आवेश होता है या ऋण आवेश होता है। परिचित प्रावस्था पर उपस्थित आवेश के आधार पर कोलाइडी तंत्र निम्न दो प्रकार के होते हैं। पहला धनात्मक कोलाइड, पॉजिटिव कोलाइड्स। वे कोलाइडी विलयन जिनमें परिचित प्रावस्था डिस्पर्स्ड फेज के कणों का पर धनावेश होता है। परिचित प्रावस्था पर धनावेश होता है, धनात्मक कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। उदाहरण धातु हाइड्रोक्साइडों, जैसे कौन सी धातु, एल्युमिनियम धातु का हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस, आयरन का हाइड्रोक्साइड FeOH होल थ्राइस इत्यादि के कोलाइडी विलयन क्षारीय रंजकों के कोलाइडी विलयन होते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन, मेथिल ब्लू इत्यादि का कोलाइडी विलयन धनात्मक कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। अब हम हेडिंग कर रहे हैं ऋणात्मक कोलाइडी विलयन, निगेटिव कोलाइड्स। वे कोलाइडी विलयन जिनमें परिचित प्रावस्था को डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं, के कणों पर ऋणात्मक आवेश होता है, ऋणात्मक कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। उदाहरण धातुओं जैसे Cu कॉपर धातु, Ag चांदी धातु, Au प्लेटिनम, Pt प्लेटिनम, Au सोना इत्यादि के साल। धातु सल्फाइडों जैसे AS2S3 CDS, आर्सेनिक सल्फाइड और कैडमियम सल्फाइड के साल। अम्लीय रंजक माने डाई, अम्लीय डाई जैसे कांगो रेड, इयोसिन साल आदि।
स्टार्च, जिलेटिन, चारकोल आदि के साल ऋणात्मक कोलाइड के उदाहरण हैं। महत्वपूर्ण बात आप लोगों के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि ये ऋणात्मक कोलाइड, धनात्मक कोलाइड, एल्कोसाल, बेंजोसाल, हाइड्रोसाल, ये सब हेडिंगे आपको एक एक करके एग्जाम में पूछी जाती हैं आपसे कि एल्कोसाल क्या है, बेंजोसाल क्या है, इसमें टिप्पणी लिखिए, या द्रव स्नेही कोलाइड क्या होता है, द्रव विरोधी कोलाइड क्या होता है, इस टाइप से। इसलिए इनको आप स्पेशल टॉपिक समझ करके याद करते रहिएगा। मिलते हैं अगले टर्न में, तब तक के लिए जय हिंद।